बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास में उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, अब तक हमने अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ह्यूमंस के बारे में आपने पढ़ लिया कि उनकी बॉडी में जितना भी फूड है, ऑक्सीजन है या वेस्ट मटेरियल है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और अब आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो उसमें था सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो फूड इनटेक करेंगे तो डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड आपकी ब्लड में एंटर हो जाती है। और जब आप रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू सांस लेंगे, नाक के ज़रिए सांस लेंगे, तो वो ऑक्सीजन भी आपके लंग्स से आपके ब्लड में एंटर होगी। फूड और ऑक्सीजन मिलके आपके जिन बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या फूड की ज़रूरत है, वहाँ पे उस पार्ट को वो सप्लाई करेंगे। लेकिन आपने देखा है कि प्लांट भी ज़िंदा है, ठीक है। अगर उसको हम जड़ से उखाड़ दें तो कुछ देर बाद अगर आप उसको उखाड़ के अपने कमरे में रख लें या कहीं भी, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वो बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे, बिल्कुल उसमें से वाटर भी ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल ही वो मुरझा जाएंगे। तो लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो उसका तो ब्लड के थ्रू सारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। तो लेकिन प्लांट्स में आपने देखा है कि इतने टॉल ट्रीज़ हैं, तो ये कैसे इसमें वाटर मूव करता है, कैसे इसकी वाटर की सप्लाई हो रही है। तो क्या प्लांट्स में भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह? तो आज हमने ये सारा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये कि प्लांट्स में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जानदारों की तरह, दूसरे जानदारों की तरह प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो प्लांट में ज़िंदा कैसे हैं और इसमें वाटर की या उसके फूड की सप्लाई कैसे हो रही है। तो इसमें आपने 2 टर्म्स हैं इसमें जो फूड और वाटर को सप्लाई करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पे जाइलम वेसल्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स। सेकेंड पॉइंट है आपका फ्लोएम। एनिमल्स में जो आपका ब्लड था वो सर्कुलेट करता था थ्रू ब्लड वेसल्स, लेकिन प्लांट में जितना भी वाटर होगा या दूसरे मिनरल्स होंगे वो जाइलम वेसल्स के थ्रू प्लांट में मूव करेंगे। अब इसमें जाइलम वेसल्स कौन सी है? ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रही है ये है आपकी जाइलम, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन आपको लाइंस नजर आ रही हैं इसे हम बोलते हैं फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट करेगा फूड में, जबकि जो फ्लोएम है ये जो जितना भी आपका फूड होगा, प्रिपेयर्ड फूड होगी, ये फ्लोएम के थ्रू आपके पूरे प्लांट के पार्ट्स में मूव करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड थ्रू रूट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ water in plants through roots, कि पानी कैसे प्लांट में एब्जॉर्ब जज़ब होगा जड़ों के जरिए। अब यहाँ पे आपको एक ट्री दिखाया गया है जिसके लास्ट में उसकी क्या है? जड़ें। जैसे मैं आपको यहाँ कैमरे में दिखाऊं, ये मैंने एक प्लांट लिया है, उसकी रूट ली है। तो आप ये देख सकते हैं ये इसकी स्टेम है और स्टेम के बाद ये आगे इसकी क्या है? छोटी छोटी सारी क्या है? ये है इसकी रूट्स। अगर दूसरे प्लांट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये इसकी बारीक बारीक सारी क्या नजर आएंगी? सारी रूट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो प्लांट इन रूट्स के जरिए पानी जो है वो पूरे प्लांट में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स। पानी जो है इन रूट्स के जरिए पूरे प्लांट में एंटर होगा, ठीक है। उसके बाद है देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइनी हेयर रूट्स
रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। अब अगर आप इस रूट की बात करें तो आप यहाँ देखें कि इस पे टाइनी थाउजेंड्स ऑफ, छोटे छोटे हजारों के हिसाब से रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं, जो प्लांट में पानी की ये क्या करेंगे कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और पूरे प्लांट में वाटर को सप्लाई करेंगे। ठीक है। द सोइल सराउंडिंग द रूट्स हैज हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देन इनसाइड द रूट सेल्स। अब जब ये पौधा जमीन में है तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी सॉइल है उसमें वाटर और जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इन रूट सेल्स में। रूट सेल्स अब अपने हिसाब, अपनी प्लांट बॉडी के हिसाब से ही वाटर को सप्लाई करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसकी जो सराउंडिंग में सॉइल है, मट्टी है, उसमें वाटर भी और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन रूट्स। अब रूट्स का आप साइज देखिए कितनी टाइनी सी हैं, ये छोटी छोटी सी हैं, तो ये वाटर भी तो इसी हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगी। तो नेक्स्ट है वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब इनटू द रूट बाय डिफ्यूजन। अब ये रूट्स अगर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रूट्स हैं, इर्द गिर्द जिसके क्या है, सारी है सॉइल। ठीक है। सॉइल में वाटर और दूसरे जो मिनरल्स हैं वो क्या है, वो है वाटर और मिनरल्स जो क्या है हाई अमाउंट में है। वाटर और मिनरल्स की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है ये सराउंडिंग सॉइल में ज़्यादा है। अब जब यहाँ ज़्यादा है और रूट सेल्स में कम है, अब रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सटेंस जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ से जब मूवमेंट करे सब्सटेंस ज़्यादा से थोड़े की तरफ रूट सेल्स में की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे मैं डिफ्यूजन की आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि डिफ्यूजन क्या है, कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ है, हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़े हैं डिफ्यूजन। अब क्या है डिफ्यूजन? इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस वाटर है या मिनरल्स है उसकी मूवमेंट है सब्सटेंस फ्रॉम वेयर it is in large amount to in large amount to where it is in small amount। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल में आपके वाटर और मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है। यह ज़्यादा से जब थोड़े की तरफ रूट सेल्स की तरफ सब्सटेंस मूव करेगा, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है। तो एज वाटर इन रूट्स इंक्रीजेस, अ प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द प्लांट्स। जब ये रूट सेल्स क्या करेंगे, जब ये रूट सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ये पानी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, जितना ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा और ये यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेगा और पूरे प्लांट में वाटर की सप्लाई को ये मुमकिन बनाएंगे। ठीक है। बट दिस प्रोसेस ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट। लेकिन अगर अब ये तो था छोटा प्लांट, ठीक है, इतनी सी रूट्स ने वाटर पूरे प्लांट में सप्लाई कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे आपको मैंने बना के दिखाई है एक टॉल ट्री की डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ की है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे रूट सेल्स हैं, क्या ये पूरे टॉल ट्री में वाटर की सप्लाई को ये मुमकिन कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे हाउ डज वाटर रीच इन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, कि टॉल ट्रीज के लीव्स तक पानी कैसे पहुँचेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यहाँ पढ़ेंगे हम ट्रांसपायरेशन। ठीक है।
आपको मैंने बताया कि ये जाइलम सेल्स हैं, ठीक है। जाइलम के जरिए वाटर जो है पूरे ट्री में मूव कर रहा है, और व्हेन इट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स, वाटर जो है वो जाइलम के जरिए जमीन से ऊपर की जानिब खींचा जाएगा जब ये आबी बुखारात बन के पत्तों से उड़ जाएगा। तो वंस इन द जाइलम पाइप्स वाटर फॉर्म अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम एंड इनटू द लीव्स। अब जाइलम क्या करेगा, जाइलम पाइप्स में कि वाटर जो है अनब्रोकेबल कॉलम है ये बनाएगा रूट्स में, उसके बाद स्टेम में एंड इनटू द लीव्स, और इसके जरिए पानी जो है टॉल ट्रीज के लीव्स तक भी सप्लाई होगा। The loss of water by evaporation from plants is called transpiration। अब पानी प्लांट में जो वाटर लॉस होता है, आबी बुखारात बन के जो उड़ जाता है, बुखारात बन के पानी जो प्लांट से चला जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। यहाँ इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ। The loss of water by evaporation from plants is called ट्रांसपायरेशन। कि वाटर जो है प्लांट से इसका लॉस हो रहा है बाय इवेपोरेशन, बुखारात के जरिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। जैसे ही वाटर ट्रांसपायर होगा तो मजीद जो पानी है वो जाइलम के जरिए प्लांट में भेज दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम। ये जो वाटर की मूवमेंट है ये क्या करेगी, एक जो पुल एक्सर्ट करेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, ताकि पानी की उसमें प्लांट में डेफिशिएंसी ना हो, और पानी अगर इवेपोरेट हो रहा है तो साथ साथ प्लांट्स के पार्ट में जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है वो वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाए। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम्स। अब रूट क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये छोटी छोटी क्यों हैं, ये ज़मीन के अंदर बहुत गहरी होती हैं, और इसका काम क्या है कि इन्होंने ज़मीन से जितना भी वाटर है या प्लांटों को मिनरल चाहिए ये सारा ज़मीन यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेंगी, और उसके बाद पानी आएगा आपके स्टेम में, तने में, और उसके बाद आपके ये प्लांट के लीव्स में ये पानी आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, कुछ देर पहले ही मैं यहाँ से इसकी रूट लेके आई थी। अगर इसको पानी वाटर की सप्लाई नहीं हो रही और ना ही इसको मिनरल मिल रहे हैं तो ये देखिए एकदम से प्लांट क्या हो गया है, डाई हो गया है, ठीक है। अगर इसको हम वाटर में रखेंगे या इसके इसेंशियल जितने भी इसके मिनरल्स हैं अगर हम इसको दोबारा से प्रोवाइड करेंगे तो ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन के बाद है हमारा प्रोसेस ट्रांसलोकेशन। अब आपने प्लांट ये तो देखा कि आपकी रूट्स और स्टेम में क्या है, वाटर है और इसमें मिनरल्स हैं, लेकिन आपके लीव्स में क्या है, कभी आपने ये सोचा है कि जो प्लांट्स के लीव होते हैं इसमें पूरे प्लांट की प्रिपेयर्ड फूड लीव्स में होती है, ठीक है। प्लांट जितनी भी अपनी फूड प्रिपेयर करेगा वो कहाँ करेगा, इन लीव्स, ठीक है, लीव्स में। द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरिड बाय फ्लोइंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये फ्लोइंग क्या है, ये फूड की सारी सप्लाई करेगा, तो ये फूड यहाँ पे प्रिपेयर होगा लीव में। अगर प्लांट के किसी भी पार्ट को फूड की ज़रूरत है तो फ्लोइंग उस पार्ट तक उसकी सप्लाई को मुमकिन बनाएगा। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रिपेयर्ड फूड आपकी लीव्स में बनी है उसकी मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड
from leaves to those parts of plant body where it is needed. अब क्या है कि जितनी भी आपकी प्रिपेयर्ड फूड इन लीव्स में बन गई है, इसको मूव करवाएंगे अब उन पार्ट्स में जहाँ पे प्लांट के उन पार्ट्स में जहाँ पे फूड प्रिपेयर्ड फूड की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अब हाउ इज सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, कि आपने पढ़ा कि जाइलम जो है रूट के जरिए जो वाटर है और मिनरल्स है रूट के जरिए उसको जाइलम ट्यूब जो है वेसल्स हैं वो पूरे प्लांट में सप्लाई कर रही हैं। लेकिन जो सॉलिड है आपका फ्लोएम, जैसे फ्लोएम क्या है फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये जितना भी आपका सॉलिड होगा ये प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाएगा, तो इसके लिए आप पेज नंबर 21 पे येलो बॉक्स देखेंगे, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब इसमें उन्होंने बताया है आपको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसमें हम सॉलिड की मूवमेंट देखेंगे कि प्लांट के एक पार्ट से कैसे दूसरे पार्ट तक हो रही है। प्रेशर फ्लो hypothesis. We can explain the movement of solid food through the flowing by pressure flow hypothesis. हम solid की जो movement है प्लांट में, तो इसको हम इसके कैसे explain करेंगे? by pressure flow hypothesis. अब according to this hypothesis, water from nearby xylem enters the flowing. अब अगर देखें यहाँ पे है बीट का आपको एग्जाम्पल फिगर नंबर 2.9, ये बीट है जिसे हम चुकंदर कहते हैं। ठीक है। अब यहां से अगर सपोज ये स्पोर्ट्स हैं, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों है, जाइलम और फ्लोएम दोनों, तो सॉलिड प्लांट में कैसे मूव करेगा? इसमें है फूड। ठीक है। ये छोटे छोटे इसके ये फूड है, ये जहाँ पे प्लांट को यहाँ पे फूड बन गई प्रिपेयर्ड फूड, अगर नीचे कहीं ज़रूरत है बॉडी के प्लांट की इस पार्ट में अगर फूड की ज़रूरत है तो ये यहाँ से मूव करेगा, वाटर फूड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इस पार्ट को ज़रूरत है। लेकिन अगर ये फूड कैसे पूरी सप्लाई करेगा इसको, इसके पास यहाँ है जाइलम। जाइलम क्या फ्लो करता है? वाटर को। ठीक है। वाटर यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब वाटर इसके नियर बाय, ये जाइलम एक वेसल थी, ये अपना वाटर जो है फ्लोएम में ऐड करेगी और यहाँ से क्या बनेगा? एक सोल्यूशन बनेगा। जब वाटर ऐड हो जाएगा फूड में तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बनेगा जो इस पार्ट के लिए जरूरी था और इन यहाँ पे मूव किया गया। ठीक है। तो दिस सोल्यूशन फ्लोज अंडर प्रेशर थ्रू द फ्लोइंग। फ्लोइंग इसको प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा फ्लोइंग इसको करेगा और ये इस पार्ट तक ये इसकी जो सप्लाई है ये यहाँ पे होगी। द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लोइंग एंड नियर बाय जाइलम। अब फ्लोइंग उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये डिपेंड करता है वाटर की अमाउंट में। अगर सोल्यूशन में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और अगर फूड की सोल्यूशन जो है वो एक नॉर्मल है क्वांटिटी वाटर की उसमें, तो सोल्यूशन जो प्रेशर है वो भी उसके हिसाब से ही एक्सर्ट किया जाएगा। डिफरेंस आएगा कि वाटर इन फ्लोइंग और नियर बाय जाइलम, कि जाइलम में वाटर कितना है और फ्लोइंग में कितना है, तो उसके हिसाब से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर दिया जाएगा।
अब आगे हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, के प्लांट पार्ट्स कैसे हैं और इनमें जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई है, ये कैसे होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ रूट, मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको दिखाया, ड्रॉ करके बताया। तो यहाँ है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सीड ग्रोथ, जैसे ही सीड ग्रो करने लगता है तो उसकी जो रूट्स हैं ये वाटर की और मिनरल्स की मूवमेंट के वाटर और जो मिनरल्स हैं इसकी सर्च में फ़ौरन से इसकी सर्च को स्टार्ट कर देती हैं। रूट्स है, ब्रांचेस, अब इसकी आगे से ये देखिए ब्रांचेस हैं, इसकी आगे से मजीद शाखें हैं, इसके ऊपर टाइनी हेयर्स हैं। ये क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी इन प्लांट्स। अब रूट हेयर का क्या फंक्शन है, बार बार आपको बताया कि जितना भी प्लांट को पानी चाहिए या फिर मिनरल चाहिए तो ये रूट सॉइल से लेंगी और प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देंगी। रूट्स में आप बताया जाइलम है और फ्लोइम है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा जबकि जो फ्लोइम है ये वाटर में, वो प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट करेंगे। सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब अगर हम इस पार्ट की बात करें, इसको हम स्टेम बोलते हैं। तो मेरी प्लांट सच एज मस्टर्ड सरसों हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब इसके इर्द गिर्द क्या है, एक वैक्सी लेयर है, क्यूटिकल है, हार्ड इसकी कवरिंग है जो वाटर को लॉस होने में, वाटर को प्लांट से जाने से रोकती है, रिड्यूस करती है। और इसमें प्लांट्स की आपने देखा है बार्क होती है, उसकी छाल होती है, वो हार्ड इसी वजह से होती है ताकि वाटर के जो है वो कम से कम प्लांट से रिड्यूस हो सके, वाटर लॉस जो है वो कम हो। फ्लोइम टिश्यूज इन द स्टेम स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स। अब फ्लोइम जो है जितना भी प्रिपेयर्ड फूड है लीव्स का, जहाँ पे दूसरे पार्ट्स की ज़रूरत होगी वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो जाइलम टिश्यूज है ये वाटर को कैरी करेंगे फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ लीव। अब आपने पत्ते का पूरा स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ लीव, ये आपका एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ये जो इसका ये है इसका पार्ट, इसको हम बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। और इसके बाद आगे ये जो है इसको हम बोलते हैं वेन्स, इनको हम बोलेंगे वेन्स, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अपर लेयर ऑफ लीव हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल, lower layer of leaf has a stomata। लीव्स जो है उसमें प्लांट जो है फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की। इसकी जो अपर लेयर है वो आपको लीव दिखाऊं, इसकी अपर लेयर है ये है वैक्सी लेयर क्यूटिकल है और इसकी लोअर साइड में ये है लीव। और इसमें अगर आप देखें गौर से तो इसकी जो मिड लाइन है इसको हम बोलेंगे रिब्स, मिड रिब्स। और इसकी जो साइडें हैं इसकी यहाँ पे जो आगे फर्दर डिवाइड की है इसको हम बोलेंगे वेन्स, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिड रिब और वेन्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट। लीव्स में है फूड फैक्ट्री है ये, यहाँ पे आपकी प्रिपेयर्ड फूड जो है वो बनेगी और आगे ट्रांसपोर्ट की जाएगी। इसकी अपर लेयर जो है वो होती है वैक्सी ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। और इसकी जो इनर सरफेस है इसको हम लोअर सरफेस में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। जैसे पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी गैस एक्सचेंज और वाटर वेस्ट मटेरियल का वो जो सप्लाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसी तरह प्लांट्स में भी गैस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, एंड जिसके जरिए ट्रांसपायरेशन, और ये है स्टोमेटा। अगर पानी का लेवल ज्यादा होगा तो स्टोमेटा जो ओपन रहेंगे, अगर पानी का लेवल लो होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा।
अब मिड ड्रिप्स और वेन्स क्या करती हैं, इसमें है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, इनमें भी जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज हैं। दीज टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीव, और लीव में फूड और वाटर की सप्लाई के लिए जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। तो जो लोअर सरफेस की लीव की लोअर सरफेस पे एटलीस्ट 200 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज क्या है, हेड ऑफ पिन। पिन बहुत ही छोटी होती है, उसके हेड के साइज़ के मुताबिक इसका हेड, पिन का जो हेड है उसके साइज के मुताबिक ही इसका साइज़ है। तो इसके ऊपर लोअर लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो हम अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और अपनी असेसमेंट शीट को भी फिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।